Welcome to my YouTube channel. It's Mahni Zone. Hope so that you all will be fine इंशाल्लाह ताला। आज का हमारा जो टॉपिक है जनरल प्लान्स ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं ना, तो इसमें आर्टरीज़ और वेन्स जो होती हैं उनसे क्या बनता है, एक आर्टीरियल और वीनस सिस्टम आपके पास जो है ना उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। सबसे पहले आर्टरीज़ और वीनस सिस्टम की जो है ना हम सेपरेट करके इनकी डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। अब क्या होता है कि आर्टीरियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि फॉर्मेशन करे विद द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरीज इज़ नोन एज आर्टीरियल सिस्टम। सबसे पहले हम देख लेंगे कि आर्टरीज़ होती क्या हैं। कोई भी ऐसी ब्लड वेसल्स जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे पास आर्टरीज़ होती हैं। जितनी भी बॉडी की आर्टरीज़ आएंगी सब के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन आती है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब सबसे इधर पहले देख लेते हैं, द लार्ज पल्मोनरी ट्रंक इमर्ज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड इनटू राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी जो हमारे पास आती है ना, पल्मोनरी का वर्ड जो होता है ना वो डोनेट करता है कि इसका ताल्लुक़ किसी भी चीज़ का वो किसके साथ है, लंग्स के साथ है। तो कहते हैं कि हम पल्मोनरी ट्रंक जहाँ पर आपका राइट वेंट्रिकल ख़त्म हो रहा होता है उधर से पल्मोनरी ट्रंक निकलती है और क्या करती है, डिवाइड कर देती है इनटू राइट और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी, दो आर्टरी इसके अंदर। अब राइट और लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी अपने रिस्पेक्टिव दोनों लंग्स के अंदर जाएगी और दोनों के पास क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिविंग द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज़ कैरी इनटू द लार्ज अयोटा। एक हमारे पास राइट वेंट्रिकल की बेस के ऊपर थी, इसी तरीके कार से अब एक लेफ़्ट वेंट्रिकल जो होगा उसके बेस के ऊपर से एक ट्रंक निकलेगी जिसको हम अयोटा बोलते हैं। अयोटा क्या करता है, एक आर्च बना देता है। आर्च का मतलब है कि यूं करके एक शेप बनती है। ठीक है। अब क्या होगा, द आर्च कर्व्स लेफ़्ट को साइड पर हो जाती है एंड डिसेंड इन्फीरियरली इनटू द बॉडी। क्या होगा, उस आर्च में से दो चीज़ें निकलेंगी, एक इन्फीरियरली तौर पर नीचे चली जाएगी और एक सुपीरियर चली जाएगी। इन्फीरियरली मतलब नीचे आ जाना, सुपीरियरली मतलब ऊपर चले जाना। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अयोटिक आर्च, अब वो जहाँ पर अयोटिक आर्च बन रही होगी उधर से क्या होता है कि हमारे पास जो है ना तीन तरह की जो है ना आर्टरीज़ निकलती हैं। 3 आर्टरीज़ इमर्ज विच सप्लाई द ब्लड टू द हेड, शोल्डर एंड आर्म। मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, एक इन्फीरियरली जाएगी और सुपीरियरली जाएगी। जितनी इन्फीरियर वाली आर्टरीज़ होंगी वो नीचे के लोअर लिम्ब को सप्लाई करेंगी। लोअर लिम्ब में क्या आ जाएगा, आपके लेग्स वगैरह जो है ना आ जाएंगे, ट्रंक का रीजन आ जाएगा। जबकि जो सुपीरियरली ऊपर वाली चीज़ें जाएंगी उसमें क्या आ जाएगा, आपके पास हेड आ जाएगा, शोल्डर आ जाएंगे और आर्म्स हो जाएंगी। एज अयोटा पास डाउनवर्ड थ्रू द थोरैक्स, अब क्या होता है वो थोरैक्स से नीचे आने लगता है। अयोटा जो अभी मैंने आपको बताया इन्फीरियरली चीज़ आएगी, इट बिकम्स द डॉर्जल अयोटा। जब वो नीचे आएगा तो क्या बना देगा, डॉर्जल अयोटा। जो ऊपर जा रहा होगा उसको हम बोलते हैं वेंट्रल अयोटा। इट गिव ऑफ मैनी ब्रांचेस एंड इम्पॉर्टेंट वन इज़ लिस्टेड हेयर। अब वो जब नीचे आएगा तो नीचे आते हुए डिफरेंट आर्टरीज हमारे पास निकलेंगी उस अयोटा में से। अब अयोटा में सबसे पहले इंटरकोस्टल आर्टरीज, कोस्टल का वर्ड हमारे पास रिब केज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसी आर्टरीज जो आपके पास रिब को सप्लाई करेंगी उसको हम इंटरकोस्टल आर्टरी बोल देंगे। सिलिक, उसके बाद सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, क्योंकि स्टमक है, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक मिसेंट्री हो रही होती है, इसीलिए हम उसको कह देंगे वो कौन सी है, मिसेंट्रिक आर्टरी होगी। वाइल हेपेटिक आर्टरी सप्लाई टू ब्लड, हेपेटा का वर्ड हमारे पास किसके लिए होता है, हमेशा लिवर के लिए होता है। तो ऐसी आर्टरी जो लिवर को सप्लाई करेगी उसको हम बोल देंगे कि वो हेपेटिक आर्टरी है। अब बात आती है दिस आर द रीनल आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू द किडनी।
गोनेडल आर्टरी सप्लाई ब्लड जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएंगे उसको गोनेडल आर्टरी सप्लाई करी होगी। जस्ट बिलो द गोनेडल आर्टरी, बिल्कुल गोनेडल आर्टरी से नीचे इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जिसकी अभी हमने इधर बात की थी वो स्टमक को सप्लाई कर रही थी, जबकि यहाँ पर जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किसको सप्लाई करेगी, आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन को और रेक्टम। रेक्टम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। द एयोटा डिवाइड इनटू कॉमन इलियक आर्टरी। अब क्या होगा कि एयोटा था पहले वो इंटरनल में और एक्सटर्नल में जा रहा था, अब वो इंटरनल एक्सटर्नल आपस में ज्वाइन करते हैं और बना देते हैं कॉमन इलियक आर्टरी विच डिवाइड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ईच एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बिकम फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी क्या होती है कि जब आपका थाई वाला रीजन स्टार्ट होता है ना, तो थाई का जो इंटीरियर कंपार्टमेंट होता है उसमें फेमोरल हमारे पास आर्टरी आती है, और थाई के पीछे वाले हिस्से के अंदर शैटिका की आर्टरी जो है ना, शैटिक नर्व जो है ना, वहाँ से ट्रैवल करने लगती है। इट गिव ऑफ ब्रांचेस टू थाई, नी, शैंक, एंकल टू द फुट। थाई, नी, शैंक क्या होता है आपके पास, नी टू एंकल जितना भी आपके पास पोर्शन आ जाएगा उसको आप शैंक बोलते हो, एंकल और फुट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आज हमने आर्टीरियल सिस्टम कर लिया है, कल हम जो है ना इस पार्ट का विनर सिस्टम जो है ना करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेशंस ऑफ वीडियोस, ताकि टाइमली से रोज़ाना नई नई वीडियोस अपडेट हुआ करेंगी चैप्टर वाइज, तो आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैर।